आज सुबह ना यहाँ बहुत बारिश हो रही थी। और जब बारिश होती है तो कुछ अलग सा खाने का मन करता है ना, जैसे पकौड़े या फिर पूड़ी। तो आज मेरा मन किया कि मैं पूड़ी बना के खाऊंगी। मैंने पूड़ी के लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी। आटा गूंदा, तेल गरम किया, पूड़ी को अच्छे से बेला और फिर गर्मा गर्म फूली हुई पूड़ी बनकर आ गई। और जैसे मैं पूड़ी को बैठी खाने के लिए और मैंने अभी उसको हाथ ही लगाया था, फिर कुछ गड़बड़ हो गई। पता है क्या? मेरी पूड़ी हाथ लगाने से पहले ही मेरी प्लेट में से उठकर भाग गई। हाँ, सच में मेरी पूड़ी भाग गई। और फिर मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही थी। मैं भागी फिर पूड़ी के पीछे कि तुम्हें तो मैं खा कर रहूंगी। और मेरी पूड़ी कभी इस कमरे में जाती, कभी दूसरे कमरे में जाती, और वो मेरे घर में इधर उधर इधर उधर भागती आ रही है। और उसको पकड़ते 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 मैं बहुत थक गई थी। फिर मुझे लगा कि मैं किसी की हेल्प ले लेती हूँ। फिर मैंने मेरे डॉग को बुलाया। उसका नाम प्लूटो है। प्लूटो, जल्दी आओ, इस पूड़ी को हमें पकड़ना है, इस पूड़ी को मुझे खाना है। प्लूटो ने मेरी हेल्प करी और अब प्लूटो और मैं, हम दोनों मिल करके उस पूड़ी को पकड़ रहे थे। और पूड़ी कभी इधर भाग रही है, उधर भाग रही है। और फिर अचानक पूड़ी ने एक जोर से जंप लगाई और वो खिड़की पे खड़ी हो गई। और हमारे देखते ही देखते वो खिड़की से बाहर कूद के भाग गई। फिर प्लूटो और मैं, हम दोनों ने अपने घर का मेन दरवाजा खोला, हम बाहर निकले और अब हम भी पूड़ी के पीछे भाग रहे थे। पता है क्या हो रहा था? सड़क पे आगे आगे पूड़ी भाग रही थी, उसके पीछे प्लूटो भाग रहा था और उसके पीछे मैं भाग रही थी। और हम बोल रहे थे, पूड़ी रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन पूड़ी हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो भागे जा रही थी, भागे जा रही थी। और तभी आगे कहीं दूसरी गली में उसको एक गाय मिली। गाय ने देखा इतनी सुंदर सी फूली हुई पूड़ी है। गाय का मन भी किया पूड़ी खाने का। गाय ने भी बोला, पूड़ी कहाँ जा रही हो? रुको, मैं तुम्हें खाऊंगी। और पूड़ी ने अपनी गर्दन हिलाई आ, आ, और आ करके वो और आगे भागी। और अब पूड़ी के पीछे पीछे गाय, प्लूटो और फिर मैं, हम तीनों भागे जा रहे थे। आगे चलते 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 पूड़ी को मिला एक घोड़ा। पता नहीं कहाँ से आ गया था, बट उसको मिल गया घोड़ा। घोड़े ने भी देखा इतनी रसीली मोटी हुई फूली हुई पूड़ी है, उसका भी मन कर गया कि वो पूड़ी को खाए। और फिर घोड़े ने बोला, रुको, मुझे तुम्हें खाना है। पर पूड़ी ने फिर अपनी गर्दन हिलाई, बोली आ आ, और आ करके पूड़ी और आगे भाग गई। बस फिर क्या था, आगे आगे पूड़ी, उसके पीछे घोड़ा, उसके पीछे गाय, उसके पीछे प्लूटो और उसके पीछे मैं। और फिर हम भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। और फिर कुछ दूर पे जा करके पूड़ी को मिली एक मुर्गी। वहाँ पे बहुत सारी मुर्गियां रहती थी उस घर में। उसमें से किसी एक मुर्गी ने देख लिया। मुर्गी का मन भी कर गया कि वो भी पूड़ी खाए। मुर्गी ने पूड़ी को रोका और पूछा, कहाँ जा रही हो? पूड़ी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मुर्गी ने बोला, रुको, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। और फिर पूड़ी ने अपनी गर्दन हिलाई और करके फिर पूड़ी भाग गई। बाप रे! फिर पता क्या हो रहा था? आगे पूड़ी भाग रही थी, उसके पीछे मुर्गी, उसके पीछे घोड़ा, उसके पीछे गाय, फिर प्लूटो और फिर मैं। और हम लोग बहुत देर तक उस पूड़ी को पकड़ने के लिए भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। हर कोई ये चाहता था कि वो पूड़ी को खा ले, और पूड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर जब चलते 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 पूड़ी बहुत दूर निकल के आ गई ना, तो सामने आ गई एक नदी। पूड़ी ने नदी में कदम रखने की कोशिश करी, लेकिन उस पानी से तो वो गीली हो गई। तो पूड़ी को ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं नदी में गई तो मैं तो घुल जाऊंगी और टूट जाऊंगी। तो वो वहीं पे खड़ी होकर सोचने लगी। और तभी वहां पर एक पिग आ गया, एक सुअर आ गया। सुअर ने देखा पूड़ी की तरफ। पिग ने बोला, क्या सोच रही हो? तो पूड़ी ने बोला, मुझे नदी के दूसरी तरफ जाना है, सब लोग मुझे खाने के लिए आ रहे हैं, तुम भी मुझे खाओगे क्या? तो पिग बोलता, नहीं, मैं पूड़ी नहीं खाता हूँ, मैं क्यों खाऊंगा तुम्हें? तो मेरी पूड़ी ने उस पिग पर भरोसा कर लिया। उसने बोला, क्या तुम मुझे नदी पार करा दोगे? पिग ने हाँ कह दिया। तो पूड़ी पिग की पीठ के ऊपर चढ़ के बैठ गई और पिग उसको लेकर के नदी में उतर गया। अब पिग तैर के उसको नदी के दूसरे पार ले जा था और हम यहाँ पे बैठ के देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है।
हम खड़े देख रहे थे और पूड़ी पिग के ऊपर बैठ के नदी को क्रॉस कर रही थी। जब वो नदी के बीच वाले हिस्से में पहुंचे तो फिर हल्का हल्का पानी पूड़ी को टच होने लगा। तो पूड़ी ने बोला पिग से कि यहाँ तो पानी आ रहा है और अगर पानी मुझ पे लगा तो मैं गीली हो जाऊंगी और फिर टूट जाऊंगी। पिग ने बोला पूड़ी से, तुम ऐसे करो, तुम मेरे सर पे आ जाओ, मेरे सर के ऊपर पानी नहीं आएगा। फिर पूड़ी पिग के सर के ऊपर बैठ गई और जब बैठी थोड़ी सी और दूर जाने के बाद पिग ने अपने सर को ऐसे जोर से झटका दिया ऊपर की तरफ कि पूड़ी उछल गई और उछल के पिग ने अपना मुंह खोल दिया और वो सीधा गिरी पिग के मुंह के अंदर। पिग ने मेरी पूड़ी खा ली और खा के तैर के वो नदी के दूसरी ओर निकल गया और मैं, मेरा डॉग प्लूटो, हॉर्स, मुर्गी, काऊ, गाय, हम सब बैठे देखते रह गए। मैं चुपचाप घर पे आ गई। मैं अभी घर पे बैठी हूँ, सोच रही हूँ अब क्या बनाऊँ। मन तो कर रहा था पूड़ी बनाने का, लेकिन मेरी पूड़ी तो भाग गई। दूसरी बार अगर पूड़ी बनाऊंगी तो वो भी भाग जाएगी ना। चलो कुछ और सोचती हूँ, कुछ और बनाऊंगी। वैसे तुमने आज क्या खाया? जो भी खाया है ना, थोड़ा ध्यान रखना वो भी कहीं भाग ना जाए।